हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हॉन्टेड ब्रॉडकास्ट में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी बिल्कुल खुशहाल होंगे। आज की जो कहानी है वो एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही डरावने चर्च की है। और कई लोगों का ये मानना है कि उस चर्च से आज भी चीखे चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस चर्च का निर्माण 1809 ईस्वी में हुआ था और ये चर्च सेंट थॉमस चर्च के नाम से बनाया गया था, जिसको जेम्स एटकिंसन और विलियम चिसोम ने बनाया था, डिज़ाइन किया था। और पूरे 29 साल बाद इस चर्च को विलियम कॉक्स फैमिली को दे दिया गया ताकि ये फैमिली इस चर्च का ख्याल रख सके और यहाँ पे लोकल स्कूल भी बना सके। जैसे जैसे समय बीतता गया सब कुछ सही था। कॉक्स फैमिली ने इस पे बहुत मेहनत की और इस चर्च को उन्होंने एक धार्मिक चर्च के उस रूप में इसको शुरू कर दिया और लोगों का आना जाना वहाँ पे शुरू हो गया। लेकिन इस चर्च की एक बड़ी अजीब सी बात थी कि ये चर्च आज भी एक जंगलों से घिरा हुआ है। इसके आसपास अभी भी कम से कम भी 3-4 किलोमीटर तक या ज़्यादा ही लगा लीजिए कोई भी घर नहीं है। और इसी वजह से ये चर्च बहुत देखने में डरावना सा लगता है। रात को यहाँ से अगर कोई भी गुज़रता है तो हर वो इंसान को डर लगता है यहाँ से गुज़रने से पहले। तो जब भी कोई इंसान रात को यहाँ पे गुज़रता है तो इसकी तरफ देखना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और यकीन मानना दोस्तों, इस चर्च को रात को देखना तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप डे टाइम भी अगर इस चर्च के पास जाएंगे तो आपको एक वाइब्स वहाँ से निकलेंगी, एक वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स आपको सुनाई देंगी और आपका मन वहाँ पे रहने को बिल्कुल भी नहीं करेगा। एक अजीब सी वाइब वहाँ से निकलती हैं, बहुत डरावनी सी वाइब्स। तो चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कॉक्स फैमिली ने जब ये चर्च ले लिया तो बहुत अच्छी तरह ये चर्च चल रहा था। हर संडे जो इनका चर्च प्रोग्राम होता था और खूब सारे लोग वहाँ पे आते थे। और उसके बाद जो प्रेयर होती थी, प्रेयर होने के बाद वहाँ पे सभी अपना खाना पीना खाते थे। एक दिन चर्च थोड़े लंबे टाइम तक चला और कॉक्स फैमिली में से उनका एक बच्चा, क्योंकि वो फैमिली ज़्यादातर वहाँ रहती थी, तो जब सभी अपना व्यस्त थे बातों में, तो इस फैमिली में एक बच्चा था, पीटर नाम का बच्चा था जो कॉक्स फैमिली से ही बिलोंग करता था। पीटर की उम्र लगभग होगी कोई 8-10 साल का बच्चा था ये। और ये अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे खेल रहा था, जैसे बच्चे अक्सर खेलते हैं और माँ बाप अंदर सभी फैमिली बैठे होते हैं। तो अचानक फैमिली को बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से। और जब फैमिली वहाँ पे जाकर देखती है तो वो सभी हैरान रह जाती है। तो वो जब भाग के जाते हैं, चीखें सुनने के बाद जब वो फैमिली और भी लोग हैरान हो जाते हैं कि चीखें आ कहाँ से रही हैं, और जो उसके साथ बच्चे हैं वो भी बहुत चीखते हैं। तो चीखों की आवाज़ सुन के माँ बाप निकलते हैं उनके, और भी जो लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं जिनके बच्चे खेल रहे होते हैं, वो सब भागते हैं। तो क्या देखते हैं, जाके पीटर को पूरी तरह आग लगी हुई है और वो आग से बुरी तरह जल रहा है। वो बुझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो इतना बुरी तरह जल चुका होता है कि उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। तो बच्चों से पूछा जाता है कि हुआ कैसे, क्योंकि वो बच्चे हैं और बच्चे शरारतें हमेशा करते हैं। तो इन बच्चों ने क्या किया था, एक प्रैंक खेली थी। प्रैंक में उसने
आग लगानी थी। अब बच्चों को इसका नतीजा नहीं पता कि क्या हो सकता है, तो प्रैंक में इन्होंने उसके ऊपर तेल डालकर उसको आग लगा दी। लेकिन उसका अंजाम इतना भयानक निकला कि वो बच्चे डर गए। उसके बाद डरने के बाद वो वहाँ से भागे। उसको कोई बचाने वाला नहीं था और वो सिर्फ चीखे चिंगाड़े मार सकता था। उसने अपने को बचाने की कोशिश की, इधर उधर भागा, लेकिन आग इतनी बुरी तरह पकड़ चुकी थी, उसके सारे शरीर को राख कर दिया। इतना भयानक हादसा था कि किसी से देखा भी नहीं जा रहा था। शरीर पूरी तरह जल चुका था, राख हो चुका था और पीटर का नाम और निशान वहाँ से मिट चुका था। तो उस 9 साल के पीटर की ग्रेवयार्ड वहाँ पे बनाई गई। पूरे जो रीति रिवाज होते हैं, जो क्रिश्चियंस के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग उनको जो दफनाया जाता है, उस तरह उस चर्च में ही, उस चर्च के बिल्कुल पास उसको दफनाया गया। लेकिन दोस्तों, शारीरिक रूप से वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी और वो भटक रही थी। तो कुछ हफ्ते बीत गए। 2 हफ्ते तक तो वो चर्च बिल्कुल बंद रहा, क्योंकि कुछ ऐसे हालात नहीं थे कि उस चर्च को दोबारा चला सकते। लेकिन 2 हफ्ते बाद धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हो गया। एक शाम एक महिला लेट इवनिंग वहाँ पे प्रेयर करने आई, तो उसने ऊंची ऊंची वही चीखों की आवाज़ें सुनी और वो भागकर चर्च के पास जाती है। लेकिन उसको वहाँ पे कोई भी नहीं मिला और वो बहुत हैरान हुई कि अभी कोई बच्चा, किसी बच्चे की आवाज़ थी और वो बहुत ऊंची ऊंची चीखें लगा रहा था। लेकिन उसको लगा कि शायद उसका कोई वहम है, तो उसने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर कुछ हफ्ते बीते। एक और फैमिली रात के टाइम वहाँ पे आई और उनको था कि प्रेयर करके ही चलते हैं, क्योंकि वो चर्च रात देर तक 10 बजे तक ओपन रहता था। सर्दियों के दिन थे और तो फैमिली ने सोचा कि प्रेयर करके ही चलते हैं, क्योंकि वो वहाँ से निकल रहे थे। तो जब वो अंदर घुसे तो ठंड बहुत थी। उन्होंने अपना अंदर प्रेयर की और सर्दी की वजह से उनको ठंड लग रही थी, तो उन्होंने चर्च के बाहर थोड़ी सी आग लगा ली हाथ सेकने के लिए। और जैसे ही वो आग लगाकर हटे, बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें रोने की आने लग गई जैसे ही। और वो जो ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी, उसमें वो एक बच्चे की आवाज़ थी जो इनको बोल रहा था, तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, ये आग को बुझा दो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो जिन्होंने आग लगाई थी वो इतने डर गए कि ये आवाज़ उनके पूरे कानों में सुनाई दे रही थी कि कोई उनसे ऊंची ऊंची बोल रहा है। रात का समय था, क्योंकि जल्दी सर्दी हो जाती है और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से फटाफट निकले और आग ऐसे ही बलती रही, छोड़कर भाग गए। फिर अगले दिन उन्होंने आकर जो वहाँ का प्रीस्ट था उनसे बात की और उनको सारी कहानी बताई कि ऐसे हम रात को आए थे और हमें चीखों चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी और जो हमें एक बच्चे की आवाज़ थी और वो हमें यहाँ से बोल रहा था तुम यहाँ पे चले जाओ। तो जो प्रीस्ट था वो ये सुन के बहुत हैरान हो गया कि इनको कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे कुछ ऐसा हादसा हुआ है और इन्होंने किसी बच्चे की आवाज़ भी सुनी है। ऐसे ही समय बीतता गया और कई लोगों के साथ सेम एक्सपीरियंसेस हुए। तो उसके बाद जो वहाँ की कम्युनिटी थी, चर्च की कम्युनिटी, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब इस चर्च को हम बंद कर देंगे और यहाँ पे आज के बाद कोई नहीं आएगा। क्योंकि जब भी वहाँ पे कोई आता था देर रात को, वो जो पीटर था वो किसी को पसंद नहीं करता। आज भी लोग बोलते हैं कि अगर कोई वहाँ पे चला जाए
और थोड़ी देर रुके तो वो फील करते हैं वहाँ पे एक एनर्जी है जो उनको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो स्पेशलिस्ट होते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्पेशलिस्ट लोग जो इनकी रिसर्च करते हैं, वो पूरी टीम यहाँ पे जा चुकी है और उनका भी यही कहना है कि उनको एक नेगेटिविटी महसूस हुई है यहाँ पे। बिल्कुल उन्होंने आग नहीं लगाई क्योंकि ये एक रूल्स के ख़िलाफ़ है। उनका भी ये मानना है कि जो चीज़, अगर ये कहानी के पीछे ये राज है कि इसको, पीटर को ये आग पसंद नहीं, तो आग नहीं लगा कर देखेंगे। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट से उस चीज़ को चेक किया। वहाँ पे सारा उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट लगाए, जो उनका प्रोसेस होता है उन्होंने किया। वो अंदर तक गए, ग्रेवयार्ड के पास गए और रात के समय उन्होंने ये चीज़ की है और उन्होंने यही नोटिस किया कि वहाँ पे एक बहुत नेगेटिव पावर है जो किसी की है। तो इस बात को जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी टीम है वो भी इस बात को मानती है कि यस, यहाँ पे कुछ है। और दोस्तों, इस चर्च को एक ताला लगा हुआ है आज भी, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे जाकर आया हूँ और यकीन मानना मैंने भी एक बहुत नेगेटिविटी वहाँ पे देखी। तो मुझे भी इतना डर लगने लग गया। मैं गेट के पास खड़ा था और इस गेट को उन्होंने ट्रेस पासिंग ऑर्डर दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट ने। यहाँ पे कोई नहीं जा सकता और इसको ओपन करने का कोई चांस नहीं है, जबकि ये लोग कर सकते हैं लेकिन नहीं। तो ये चर्च अब अबेंडन चर्च के नाम से जाना गया है। बहुत ही डरावनी सी कहानी लगती है अगर सुनने में जाए, लेकिन दोस्तों अगर आप खुद यहाँ पे इस चर्च में जाएंगे तो आपको खुद फील होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो दूर से आपको वहाँ से भगाने की कोशिश कर रही है। तो ये इनकी स्टोरी थी कॉक्स फैमिली की। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी इंटरनेट पे है, क्योंकि जब मुझे ये पता लगा था कि किसी ने मुझे बताया कि ऐसे एक चर्च है और ये अबंडन है, यहाँ पे एक कॉक्स फैमिली थी और उनकी फैमिली में से ऐसे पीटर नाम के लड़के को प्रैंक से बच्चों ने आग लगा दी थी। तो मुझे ये हुआ कि अगर कुछ ऐसा हुआ है और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चर्च वर्ल्ड के 6th हाउंटेड चर्चेज़ में से एक है और ये बहुत अजीब बात है। और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जब मुझे पता लगा तो मैंने सोचा कि अगर कुछ ऐसा है तो ऑफ कोर्स लाजमी है कि इंटरनेट में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर होगी। और दोस्तों जब मैं घर आया मुझे क्यूरियोसिटी थी कि मैं रियली इसके बारे में देखूं, तो मैं हैरान हो गया। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गूगल पे है, आप खुद भी जाके इसको सर्च कर सकते हैं। हाउंटेड चर्च इन मलगोआ इन न्यू साउथ वेल्स। दोस्तों अगली कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।